सर, आज भोजवाल फाउंडेशन का आज यहाँ पे अन्न कला बोर्ड के गठन की मांग के ऊपर आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में भोजवाल समाज की लगभग 1 करोड़ की आबादी, लेकिन राजनीति के मामले में शून्य। इसलिए भोजवाल फाउंडेशन उत्तर प्रदेश सरकार से भोजवाल समाज के उत्थान के लिए श्री अन्न कला बोर्ड गठन की मांग कर रही है और इसके समर्थन में 403 विधानसभाओं में जल्द ही भोजवाल फाउंडेशन भोजवाल जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। आज सुबह से आप लोग जो है यहाँ पे बैठक करें, कहाँ से लोग आए और क्या कुछ खास जो है बातचीत की गई? उत्तर प्रदेश के 40 जनपदों से और देश के लगभग 5 राज्यों से लोग इस फाउंडेशन के तत्वाधान में सम्मिलित हुए और उन्होंने एक स्वर में उत्तर प्रदेश सरकार से श्री अन्न कला बोर्ड गठन की मांग करी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भोजवाल समाज जो कि भुर्जी जाति के नाम से 1 करोड़ की आबादी में रहता है, लेकिन इसको राजनीतिक सुविधाएं अभी तक कोई नहीं मिली है। हम लोग चाहते हैं कि श्री माटी कला बोर्ड के तर्ज पर श्री अन्न कला बोर्ड का गठन हो, ताकि इस समाज का भी उत्थान हो। 2027 में अगर आपकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो क्या कुछ जो है आप लोगों ने सोचा है कि इस तरफ के आपकी जो समाज 1 करोड़ बदले? उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ की आबादी में बार बार कह रहा हूँ, अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो उसके खिलाफ ये पूरा समाज वोट करेगा। ठीक है, पूरा नाम बताइए। अरुण भोजवाल आजाद, अध्यक्ष भोजवाल फाउंडेशन। अपना परिचय देते हुए बताइए, जो आज यहाँ पे भोजवाल फाउंडेशन का कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहते हैं, किन विषयों को लेके हुआ है? मेरा नाम श्रीनाथ गुप्ता भोजवाल है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ भोजवाल फाउंडेशन का। आज ये कार्यक्रम हमारे भोजवाल समाज के लिए वो तो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। आज़ादी से 78 सालों तक आज राजनीतिक दल, विभिन्न पार्टियां हमारे समाज का सिर्फ वोट इस्तेमाल करती हैं और हमारे समाज के लोग हर चौक चौराहे पर आपको मिलेंगे। जो हमारे समाज बहुत अति पिछड़ा क्षेत्र से आता है, जो चूड़ा चबेना भेज के अपना जीवन यापन करता है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से अपने समाज के लिए अन्न कला बोर्ड की मांग करता हूं और राजनीतिक अधिकार के लिए 2027 में कम से कम 25 से 30 टिकट अगर बड़ी राजनीतिक दल हमारे समाज को नहीं देती हैं तो हम अपने समाज के प्रत्याशियों का टिकट देकर राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी के द्वारा, जो हमारे समाज का पार्टी है, उसके द्वारा टिकट देकर हम स्वयं अपने समाज को लड़ाने का काम करेंगे। और 2027 में अगर हम सरकार बना नहीं सकते हैं तो सरकार गिराने का काम करेंगे। अगर मान लीजिए आपको पार्टी, कोई बड़ी पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप किन मुद्दों को लेके अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाएंगे? हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, मुद्दों को कमी नहीं। आज हमारा समाज हर चौक चौराहे पर बिना हमारे समाज के पास, आपको पास 90% समाज हमारा ऐसा है जिनके पास जीवन यापन करने के लिए खेती नहीं है, उनके पास ज़मीन नहीं है। हर चौक चौराहे पटरी पर, रेहड़ी पर दुकान लगाते हैं और खेदे जाते हैं, जिसे सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। उनको स्थायी व्यवस्था की जाए। अन्न कला बोर्ड के माध्यम से हमारे समाज को इस ट्रेन, बस में भूजा का या मान लीजिए जितनी बोर्ड के माध्यम से हमारी सरकार को, हमारे समाज को सुविधा हो सकती है, सरकार सुविधा दे। क्योंकि आप राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति में आपने प्रत्याशी उतारेंगे तो एक समाज की बात नहीं हुई, सब समाज की बात हुई। तो सब समाज के लिए आपकी पार्टी किस मुद्दों को लेकर चलेगी? सब समाज के, आज तक हमारा समाज सब समाज को वोट देता है। आप जितने विधानसभा देखिए, हमारे हर विधानसभा, हर चौक चौराहे पे हमारे समाज के लोग हैं और सभी समाज के लोग वोट देते हैं। हम सभी समाज के लोगों से अपने लिए मांग करेंगे और हमने जैसा कहा कि अगर हम सरकार बना नहीं सकते हैं तो सरकार गिराने का काम करेंगे। हर विधानसभा में 40,000, 45,000, कम से कम 10,000 से खाली किसी विधानसभा में हमारे समाज का वोट नहीं है। हम हर जहाँ हमारा क्षेत्र बाहुल है वहाँ पर क्या दिखा करें। परिचय देते हुए बताइए, जो आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी दी। रामजी भोजवाल, भोजवाल फाउंडेशन उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र। हमारा फाउंडेशन ऑल इंडिया काम कर रहा है और इसका मकसद है अन्न कला बोर्ड। हमारी सरकार से मांगे अन्न कला बोर्ड के तहत हमारे समाज को सारे साधन उपलब्ध कराए और सरकार, चाहे वर्तमान सरकार रही हो चाहे भविष्य सरकार रही हो, हमारे समाज को टोटल इग्नोर किया जा रहा है। भूखी समाज को मोदी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी आदरणीय बिहार जा रहे हैं, अभी हाल ही में बंगाल गए थे,
झालमुरी खाए, परंतु उनको ये नहीं मालूम झालमुरी बनाने वाले की स्थिति क्या है। झालमुरी बनाने वाले की स्थिति क्या है। आज हमारे सरकार में बनिया है और पूरा बनिया समाज है, चाहे हमारे आदरणीय मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, बनिया की सरकार है और बनिया असुरक्षित महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या आप लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं? क्या वो भोजवाल समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं रही है क्या? आज तक पार्टी ने भोजी और भोजवाल समाज के लिए कुछ नहीं किया है। अगर करना चाहती है तो अन्न कला बोर्ड का गठन कर दे। हमारा समाज आज हर जगह लाई भूज रहा है, चना भूज रहा है, मुरमुरा भूज रहा है, झालमुरी बना रहा है। इनके लिए हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया आज तक। सर, आप हमारे माध्यम से अपील क्या करना चाहते हैं गवर्नमेंट से? हम आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं, सरकार हमारे समाज पे ध्यान दे, नहीं तो हम सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। प्रेस नोट। ठीक है, आज आपको सम्मानित किए गए और आगे क्या करेंगे? आज इस कार्यक्रम में भोजवाल फाउंडेशन के द्वारा जो लोगों को सम्मानित किया गया, ये बहुत बड़ा कार्य है हमारे समाज के लिए और ये सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि यही तभी होगी जब हम समाज के लिए कुछ कर पाए। एक बार पूरा नाम बता दीजिए अपना। मेरा रमेश चंद्र गुप्ता, भोजवाल, प्रबंधक, रेड हिल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, LDA कानपुर रोड, लखनऊ।